नमस्कार, मैं हूं अंकुर पांडे और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हालात हमेशा से ही ठीक नहीं रहे हैं। कभी इंटरनेट पर पाबंदी तो कभी कर्फ्यू से लोग आए दिन परेशान होते हैं। इसी बीच कश्मीर में कई सालों बाद थिएटर्स की वापसी हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलवामा और शोपिया में 2 सिनेमा हॉल्स का उद्घाटन किया, जिसे लेकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है। उन्होंने पूछा कि श्रीनगर की जामिया मस्जिद को क्यों बंद रखा गया है। अब ओवैसी को श्रीनगर पुलिस की तरफ से जवाब दिया गया है, जिसमें पुलिस ने उनके दावे को खारिज करते हुए कहा है कि जामिया मस्जिद पूरी तरह से खुली है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में थिएटर खुलने को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा था। ओवैसी ने ट्वीट कर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से सवाल पूछा था कि शोपिया और पुलवामा में सिनेमा हॉल खोले हैं, लेकिन श्रीनगर जामिया मस्जिद हर शुक्रवार को बंद क्यों है। ओवैसी का यह बयान काफी वायरल हुआ और इसे लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन पर सवाल भी खड़े किए गए। इसके कुछ ही देर बाद श्रीनगर पुलिस की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें पुलिस ने बताया कि जामिया मस्जिद पूरी तरह से खुली है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। एक और जहां आप के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मंगलवार को गुजरात में थे, तो अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बुधवार यानी आज गुजरात पहुंच चुके हैं। सिसोदिया उत्तर गुजरात में प्रचार कमान संभालेंगे। 6 दिवसीय गुजरात दौरे पर आए सिसोदिया ने इस बाबत ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि आज गुजरात आ रहा हूं, अगले 6 दिन में गुजरात के कई इलाकों से यात्रा निकालेंगे, वह लोगों से संवाद भी करेंगे। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के 27 साल के कुशासन ने गुजरात को न स्कूल दिए, न अस्पताल, न रोजगार, और अब जनता के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद अरविंद हैं। गुजरात को अब बस परिवर्तन चाहिए। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी और पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच की तल्खी से हर कोई वाकिफ है। एक दौर था जब ममता के हर फैसले पर जगदीप धनखड़ ने सवाल उठाए थे और हिंसा के लिए सरकार को जमकर फटकार भी लगाई थी, लेकिन जब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा तो ममता ने उनके खिलाफ जाने की बजाय चुनाव प्रक्रिया से किनारा करना ही ठीक समझा। अब इसी बात को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जगदीप धनखड़ से चुटकी ली है। गहलोत ने धनखड़ की मौजूदगी में पूछा कि आपने ममता पर क्या जादू किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 50 साल में से मेरा आपसे रिश्ता है। एनएसयूआई के दौर से मेरा आपसे रिश्ता है। आपसे एक बात मैं समझना चाहता हूं कि जब तक आप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, तब तक मुख्यमंत्री और आपकी खूब चर्चा रही। 3 साल में ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब आप दोनों की चर्चा नहीं हुई हो। इसके बाद भी आपने ऐसा कौन सा जादू किया कि ममता बनर्जी ने आपको चुनाव जितवाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों को ही अब्सेंट करवा दिया। पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे का बीते दिनों मथुरा तबादला हो गया था। वह कार्यभार छोड़कर मथुरा चले गए, जिसके बाद देर शाम नवागत जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार पीलीभीत पहुंचे और जनपद का चार्ज ग्रहण किया। इस दौरान अफसरों ने कलेक्ट्रेट परिसर में उनका जोरदार स्वागत भी किया है और वरिष्ठ कोषाधिकारी रेणु बौद्ध ने उन्हें चार्ज ग्रहण कराया है, जिसके बाद नवागत जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को काम के तहत दिशा निर्देश दिए हैं। छपरा के गारखा प्रखंड में बाबू स्वर्गीय सकल देव सिंह की प्रतिमा का अनावरण का आयोजन हुआ और इस दौरान शाहिद चौक गरखा से पैदल मार्च निकाला गया। मौके पर बिहार के मंत्री, झारखंड के कांग्रेस महासचिव और उनके पुत्र रणविजय सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर रणविजय सिंह ने बताया कि स्वर्गीय सकल देव सिंह सारण के गड़खा प्रखंड स्थित अड़पुर गांव में जन्मे और बिहार से झारखंड तक समाज के नीचे तबके के लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया। उनके समय में झारखंड के धनबाद जिले के में कभी भी सूर्य अस्त नहीं हुआ। मजदूरों, गरीबों के लिए बाबू सकल देव सिंह 24 घंटे हाजिर रहते थे। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में उनके नाम से गांव में एक अस्पताल और कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, जिसमें गरीब परिवार को लाभ मिल सकेगा। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।